मैं पहले से ऑपरेशन टेबल पर था, फिर भी मुझे अपने ही शरीर से बाहर निकलकर लड़ना क्यों पड़ा? बस थोड़ा सा। कुछ मिनट पहले तक मैं सिर्फ एक नया जादूगर था जो अपनी शुरुआती ट्रेनिंग से किसी तरह बचा था। फिर कैसिलियस मेरा पीछा करते हुए न्यूयॉर्क सैंक्टम तक आ पहुंचा। उसने बिना किसी झिझक एक गार्डियन को मार डाला। फिर वह मेरी तरफ बढ़ा। मैंने जादुई चाबुक निकालकर मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं था। उसने पूरे गलियारे को मोड़ दिया, जगह और दिशा को ऐसे बदल दिया कि हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे मैं वहीं का वहीं दौड़ रहा हूँ। फिर भी मैं एक बार पलटवार करने में कामयाब हुआ। मैंने उसके एक साथी को लात मारकर सीधे रेगिस्तान में भेज दिया, दूसरे को उठाकर बारिश से भरे जंगल में फेंक दिया। लेकिन खुद कैसिलियस के सामने मैं अब भी कमजोर था। उसने मुझे सीढ़ियों से नीचे पटक दिया और जब वह मुझे खत्म करने ही वाला था तभी क्लोक ऑफ लेविटेशन अचानक अपने आप हिलने लगा। उसने मुझे खतरे से बाहर खींच लिया। क्लोक के इशारे पर मैंने दीवार से एक धातु का बंधन खींचा और कैसिलियस की तरफ फेंक दिया। वह काम कर गया। कुछ पल के लिए कैसिलियस फंस गया, लेकिन तभी उसने मुझे एक ऐसा सच बताया जिस पर मैं यकीन नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि एंशिएंट वन डार्क डायमेंशन की शक्ति का इस्तेमाल करती थी। मैं इस बात को समझ भी नहीं पाया था कि उसके एक साथी ने मेरे सीने में छुरा घोंप दिया। मैं सीढ़ियों से गिर पड़ा, किसी तरह एक होटल खोला और क्रिस्टीन के अस्पताल पहुंच गया। मेरा शरीर फर्श पर गिर गया, लेकिन मेरी एस्ट्रल फॉर्म अब भी कमरे में खड़ी थी और जो आदमी क्लोक में फंसा था वह भी उसी रूप में मेरे पीछे आ गया। शुरू में मैं उसे हरा नहीं पाया, तभी क्रिस्टीन ने मेरे शरीर को वापस जिंदा करने के लिए डिफिब्रिलेटर इस्तेमाल किया। जैसे ही बिजली का झटका लगा, मेरी एस्ट्रल फॉर्म ऊर्जा से फट गई और उसी एक पल में वह दुश्मन पूरी तरह नष्ट हो गया।